Say hi. This is my friend. He will be transferred to another store. Yes. That's why bye-bye. This is his last day. So we eat a lot yesterday. Chips, kabsa. But the other day we ate ice cream. That's for my treat. So that's it. My friend, what is your name again? Khayyam Ali, From? Pakistan. Okay. What are the process when you got here in Saudi? Too much money. Oh, he said too much money Problem. and money problem. Yes. But you got here in Saudi, right? What are the process? Did you apply? Yes. Do you have First of all- relatives here? Oh, First of all, apply now and going to interview. Interview pass and some 20 days after all process is finished and come back to Saudi. oh. Is it advisable to apply here in Saudi with or without experience? With or without working experience? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ने पूछा है कि एक्सपीरियंस के बारे में जो आपने सऊदी के लिए अप्लाई किया है तो आपके साथ कुछ दोस्तों ने मतलब अप्लाई किया होगा एक्सपीरियंस वाले भी होंगे इस फील्ड से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा तो इस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था ठीक है कोई एक्सपीरियंस नहीं था मैंने ये है कि अप्लाई किया है इंटरव्यू दिया है तो CV दिया उनको तो इंटरव्यू पे पास होके आ गया ठीक है तो दो मेरे दोस्त ऐसे भी आए हैं तो दो मेरे दोस्त ऐसे भी आए हैं जो इसी फील्ड से रिलेटेड उनका काम था एक अकाउंटेंट थे इस फील्ड में तो दूसरे थे सुपरवाइज़र तो उन्होंने अप्लाई किया उनकी फील्ड थी लेकिन ये है कि हम इधर आए सेम सैलरी पे ठीक है कोई चेंजिंग नहीं हुई हालांकि उनका एक्सपीरियंस भी था एक भाई है उनका 10 साल का एक्सपीरियंस था इस फील्ड में लेकिन अप्लाई किया सेम सैलरी और सेम पोजीशन पे हैं तीनों हम एसोसिएट ही है तो दूसरा सवाल ये है कि भाई पूछ रहे हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे किया था इस जॉब का आपको कैसे पता था तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है आप सब भाइयों को पता है तो इसी तरह एक दिन मैं देख रहा था तो उस पर आया है ऐड वगैरह आया है तो मैंने भी उस पर CV अपनी डाल दी है तो जब CV डाली है तो कुछ दिनों बाद मुझे उसी तरह उनकी कॉल आई है कि आपने अप्लाई किया है तो इतनी तारीख को आपका इंटरव्यू है तो फिर मैं चला गया इंटरव्यू दिया है इंटरव्यू देने के बाद वही आपको पिछली वीडियो में बताया कि इंटरव्यू दिया फिर 10-15-20 दिन गुजरे तो उसके बाद उनकी कॉल आई है आपका हो गया काम तो बस तकरीबन काम होने के बाद 20-25 दिन और गुजरे तो हम सऊदी आ गए थे Another question. So how about the accommodation and the transportation? Is it okay? Is it good? How can you say about that in Urdu? भाई ने पूछा कि आपकी अकोमोडेशन कैसी है तो अकोमोडेशन की बात की जाए तो तमीमी कंपनी की जो अकोमोडेशन है बहुत अच्छी है जब स्टार्ट पे मैं आया हूँ तो हमें एक रूम मिला है तो उस रूम में ऑलरेडी 2 पाकिस्तानी मेरे भाई रह रहे थे तो स्टार्ट पे मैं उनके साथ रहा हूँ फिर ये हुआ कि तकरीबन रमज़ान में मैं आया था 1 मंथ गुजरा है जब तो उसके बाद अचानक ही रमज़ान ख़त्म हुआ है तो माशाल्लाह भाइयों को छुट्टी मिली है तो वो तो उम्रा करने चले गए तो मेरा ये था मैं नया नया आया हुआ था तो मुझे छुट्टी नहीं थी तो भाई लोग उम्रा करके जब वापस आए तो तकरीबन 10-15 दिन गुजरे हैं तो इकट्ठी ट्रांसफ़र हो गई है दोनों भाइयों की तो एक भाई चले गए तबूक में तो दूसरे भाई की इधर हुई अजीज़िया में एक कंपाउंड है ब्रिटिश उस पर उनकी ट्रांसफ़र हो गई है फिर वो दोनों भाई चले गए तो फिर मैं रूम में रह गया था अकेला तो फिर करते करते तकरीबन 2-4 दिन गुजरे तो एक मेरा अपना ही कज़न था भाई था तो वो दूसरी बिल्डिंग में रह रहा था उसको मैं फिर अपने रूम में ले आया तो फिर हम रूम में 2 बंदे हो गए थे तो कंपनी की रिहाइश देखी जाए तो बहुत अच्छी है कोई शक नहीं है तमीमी की तो भाई ने पूछा कि आपकी ट्रांसपोर्ट का बताएं तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी 2 बसेस थी ठीक है एक था सऊदी गाइड और एक था मिस्री जो सऊदी गाइड था वो बहुत ही अच्छा था वो भाई टाइम पे आता था हमें छुट्टी अगर 9 बजे होती थी तो 9:01 पे भाई ठहरा हुआ था और उसकी बातचीत करने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा था और टाइम पे लेकर भी जाता था मैं तो दूसरे जो ड्राइवर हैं दूसरे
भाई मिस्री जो उनकी बताया जाए तो वो ये है कि थोड़े एज वाइज भी एज उनकी काफ़ी है, तो वो थोड़े गुस्से वाले थे। तो वो ये है कि टाइम पे भी नहीं आते थे, तो किसी टाइम हम लेट हो जाए तो काफ़ी गुस्सा होते थे। तो जाते वक्त रास्ते में अगर कोई गाड़ी वाला गलत आगे पीछे से गाड़ी टर्न कर ले या कोई इस तरह का हो जाए तो काफ़ी उस पर गुस्सा हो जाते थे। तो बाकी है कि अच्छा सफ़र गुजरा है। तो इंशाल्लाह मैं अब जा रहा हूँ दूसरी जगह, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, कोर्क ब्रिटिश कंपाउंड है उसमें जा रहा हूँ। तो ये है कि जो भी टाइम गुजरा है मेरा अच्छा गुजरा है इधर। May I know how much is your salary here? Salary is too much bad, but No 900 choice. salary. 900 riyal salary Plus plus 304. 300, so how much all in all? 1200. So 1,200 Yes. his salary. He's a Pakistani. The question is 1,200 is enough for him working here in Saudi? Is it? Okay, Urdu again. उर्दू हो गया। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ने सवाल किया है कि आपकी जो सैलरी है इसको आप कैसे मैनेज करते हो। तो सबसे पहले तो ये है कि 1200 मेरी सैलरी है, बहुत कम सैलरी है सऊदीया रह के। तो मुश्किल है इसमें गुजारा करना, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम इस पर सब्र शुक्र करते हैं। तो भाई पूछ रहे थे कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो। तो 1200 सैलरी है मेरी, तो तकरीबन कंपनी जो देती है 300 फूट का, लेकिन इधर भी महंगाई काफ़ी हो गई है तो ख़र्चा काफ़ी हो गया। तकरीबन मेरा जो अपना ख़र्चा है 400-500 रियाल का ख़र्चा अपना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं तो वो मैं घर भेज देता हूँ। जो भी बचता है 700 बचता है, 800 बचता है, लेकिन फिर भी घर वाले कहते हैं कम है, लेकिन क्या करें इधर सैलरी कम है हमारी। तो बाकी है कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आगे इंशाल्लाह किसी और कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो अगर उसमें हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसी में इंशाल्लाह आगे जाने की कोशिश करेंगे। ओके। Okay, another question. How about overtime? Do we have overtime here? इंग्लिश या उर्दू? Urdu. उर्दू। ओवर टाइम की भाई पूछ रहे हैं तो ओवर टाइम का ये है कि स्टार्ट में जब मैं आया हूँ तो रमज़ान था। रमज़ान में मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा ओवर टाइम लगा है, तकरीबन 3 घंटे डेली के लग रहे थे। तो अब ये है कि रमज़ान ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी ये है कि ओवर टाइम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन ये है कि डेली के 1-2 घंटे मिल जाते हैं। Okay, next question, last question. Is working here, is it hard or is it normal? Is it good? How can you say it in Urdu? उर्दू। भाई पूछ रहे हैं कि आप इधर आए हो तो काम की क्या पोजीशन है, काम मुश्किल है आसान है। देखो सबसे पहले तो भैया को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो फील्ड थी ना वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की थी, ठीक है। मैं उस पर कंप्यूटर वर्क करता था, ज़्यादातर मेरा काम ये था। फिर कस्टमर डीलिंग थी, उसके बाद कैशियर का कैश भी साथ ही होती थी, कैश का काम भी करते थे। वो काम मेरे लिए था टफ ही, लेकिन ये कि इजी था क्योंकि वो मेरी एक फील्ड थी। तो इधर मैं आया हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं थी, आउट ऑफ फील्ड था काम, लेकिन फिर भी ये है कि काम की पूछ रहे हैं मुश्किल है या नहीं। तो काम ये है कि थोड़ा टफ है। सबसे पहले ये है कि पूरे स्टोर को नीट एंड क्लीन रखना, फिर उसके बाद कोई भी एक्सपायरी ना निकले, सारा स्टोर को मैनेज करना, एक्सपायरी चेक करना, फिर उसके बाद डेली फेसिंग करना, सामान लगाना जो भी है। उसके बाद चिल्लर डेयरी जो सेक्शन है इन सारों को देखना, फिर इनके चिल्लर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करना। तो उसके बाद रिसीविंग आना सामान, उसको रिसीव करना। फिर डेली का जो प्रोड्यूस है, ये प्रोड्यूस कहते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स को, जो हम अपनी ज़बान में सब्जियां बोलते हैं, और फलों को, तो उनको चेक करना, जो भी ख़राब होती हैं तो उनको निकाल देना। तो बस यही है, भाई को यही बताना था। So, hi for those who are Pakistani there. If you want to apply here in Saudi, that will be your salary, 1,200. यस। Whatever it is, that's it. Or if you apply as supervisor or manager, then your salary may be bigger than that. Okay? ओके। So, what can you say about your
encouraging words to your countrymen, Pakistan? सॉरी Urdu. सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को सलाम देता हूँ और मेरा नाम है क़याम अली। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो मैंने पाकिस्तान में जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है, प्रीवियस जॉब जो मेरी थी वो करेंसी एक्सचेंज की थी। तो बस मैं करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहा था, तो अचानक इसके वीज़े आए तो मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद तकरीबन 20-25 दिन गुजरे तो अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया। तो 20-25 दिन बाद इंटरव्यू की जो इंटरव्यू दिया था उसका रिस्पांस आ गया और सिलेक्टेड हो के सऊदीया आ गया। तो सऊदीया तो पहुंच आए, तो काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या करना है, 2 साल हमने इधर काम करना है। ओके, I don't get it. Okay? Good luck for those who are Pakistani there. Okay, so that's all for today. Thank you, Mr. Khayyam Thank from Pakistani. By the way, I'm Marcus. Marcus is my YouTube channel. So, what can you say about my channel? सबसे पहले तो भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई ने मुझे मौका दिया है और ये कह रहे हैं कि अपनी ज़ुबान में आप बताओ। तो भाई के साथ मेरा टाइम गुजरा है। ये फिलिपाइनी भाई है, तकरीबन 2 मंथ इनके साथ मैंने गुजारे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। तो भाई का एक यूट्यूब चैनल है। सब भाइयों से गुजारिश है कि भाई को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इनके चैनल को फॉलो करें और इनके चैनल को मोनेटाइज भी किया जाए और इनको अच्छे भले लाइक दिए जाए ताकि इनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए यूट्यूब पे। ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you. Bye-bye. Okay, This have is a- Khayyam Yes. and signing off.